बिना मोबाइल के तो आज के जीवन में बताया गया, हमारे सबसे बुजुर्ग अभिभावक ने ये बताया कि जल ही जीवन, तो आज के डेट में जल ही जीवन तो है ही, मोबाइल भी जीवन है। अब रही बात, हमारे घर में चाकू है, चाकू सब्जी काटने के रूप में भी काम कर सकता है, बाकी कुछ और आगे भी उससे काम किया जाता है, चाकू का दोष नहीं है। सेम स्थिति है मोबाइल के साथ। हमारी पूरी दिनचर्या मोबाइल पर आधारित हो गई है, टिकट कराना, ये कराना, बैंकिंग, सारा सामान खरीदना, ये करना। आप सभी लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो भी मिले उससे ये कहना है कि भाई हमको अपनी कोई गोपनीय चीज किसी से शेयर नहीं करना, ये जरूर करना है। एक नया ट्रेंड चला है और बड़ा दुखद है, कई बार ऐसे हो रहा है कि आपके मोबाइल पर एक कॉल आ रहा है और उधर से आपत्तिजनक फोटोग्राफ में कोई रहता है। आपने देखा सुना नहीं, मोबाइल आया तो आप ऑन करेंगे ही, आपने देखा क्या किया नहीं किया, रिकॉर्डिंग आपकी हो गई और फिर आपके ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप केवल और केवल अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए पहले 10,000 रुपया दिए, कभी 5,000 रुपया, जो नंबर दे रहा है उसी नंबर पर आप देते चले जा रहे हैं। आप एक तो इसका शिकार मत होइए, और मान लीजिए गलती से आपने देख लिया कहीं कि तुम्हें जो वायरल करना है करते रहो। हमारे 2-4 सम्मानित अधिवक्ता, हम लोग जब जन सुनवाई में बैठते हैं तो जनपदीय 2-4 सम्मानित अधिवक्ता साथी आए, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। किसी ने पैसा मांगा, लेकिन फिर वही आपके जनपद का जो गुणगान जिससे किया जाता है, उस गुणगान के तहत किसी अधिवक्ता को कोई साइबर ठग नहीं पाया। भले जो चित्र देखना था देख लिए, लेकिन पैसा पेमेंट नहीं किया। पढ़ा एक वो मैं कहना नहीं चाहता था, वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, वो चूंकि आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा था। तो वो शिकार तो नहीं बने, आदमी ठगने के लिए तैयार रहा है। तो आप जहां भी रहे, बच्चों के साथ भी, हमारी छोटी बच्चियां हैं, सबको पढ़ाई लिखाई के लिए बीच में कोरोना काल में सबके हाथ में मोबाइल देना हमारी मजबूरी हो गई थी। सबको कहिए कि किसी प्रकार के कोई आदमी कहता है कि हम ये दे दो, वो दे दो, OTP दे दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई चीज हमें शेयर नहीं करना है। कहे कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, जो करना हो कर लो। एक बार आपने मतलब गांठ पकड़ दिया, वो बैठे बैठे लोग अपना तरह तरह की चीजों को फंसाना। हम सवेरे से अगर तालाब में मछली मारने के लिए बंसी लगा करके, वैसे जाल लगा करके नहीं, जो बंसी लगा के बैठे हुए हैं, तो कितना मतलब शांत बैठना पड़ता है, तब जाकर के एक मछली फंसती है। और फिर कितना झटके से उसको, अगर कोई मछली मारा हो तो उसको आइडिया हो। तो सेम उसी तरह के साइबर ठग जो है सेम बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए, कम से कम 50, 100, 1000 फोन करते हैं तो एक भी आदमी फंसता है। और एक फंसा, मान लीजिए हमको दिन में हमने एक आदमी फंसा लिया, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख ले लिया, तो हमारा काम हो। तो हमें किसी के जाल में नहीं आना। कोई आदमी कह रहा है वायरल कर देंगे, टाइटल कर देंगे, जो कर देंगे वो कर देंगे। मैं आप ही के जनपद की बता रहा हूँ, अभी एक जवान लड़की थी, जो अंदर का कारण है वो यही कारण है, किसी उसका शिकार हो गया और वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इसी जनपद का है। और मतलब मैं दुर्भाग्य से बहुत पहले से, मतलब मेरी पोस्टिंग आज से करीब 10-15 साल पहले जिस जनपद में थी, उस समय से मैं उस परिवार से यही इसी जनपद। अपने बच्चों को भी हमें वो करना है कि भाई किसी के शिकार ना होइए, कुछ नहीं। अगर कोई आदमी मतलब मांगता है, देता है, लेता है, आप सीधे मना कर दीजिए। कुछ हमारे और बुजुर्ग लोग हैं, ATM का प्रयोग कर रहे हैं, कोई अपने पेंशन के लिए प्रयोग कर रहा है, किसी चीज के लिए प्रयोग कर रहा है। घर के किसी बच्चे को ले जाइए, वहाँ तरह तरह के लोग टहल रहे हैं और उनके द्वारा कि नहीं तुम हमारी मदद कर दो, किसी से मदद, भले बिना पैसा निकाले वापस आ जाइए, किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ATM के पास जो आपका मददगार खड़ा है वो आपका मददगार नहीं है, वो ठग है। मुझे यही कहना था और ये आप लोगों को संबोध करना था। ये एक अच्छा फोरम था, कम से कम 10-20 लोगों से ही हमने शेयर कर दिया। तो आप अपने लोगों को बता दीजिएगा, रिश्तेदार नातेदार
तरह तरह की जागरूकता अभियान चल रहे हैं। लालच एक ऐसी चीज है कि आपकी लॉटरी निकल गई, सुनते ही लगता है कि अपना घर द्वार सब बेच करके उसको दे दे, जल्दी लॉटरी ले ले। तो लालच है, हमें शिकार नहीं होना है। धन्यवाद, क्योंकि दोबारा मैंने बोलने का अपना अवसर दिया इसके लिए।